मेरा नाम है ज़मीन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जो कि फरवरी 3rd वीक 2023 के हैं, यानी कि फरवरी के तीसरे हफ्ते के करंट अफेयर्स, जिसमें से हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दोनों को डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स जो है वो आपको पता है कि हर कम्पिटेटिव एग्जाम्स का पार्ट है, चाहे वो वन पेपर एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग या पीएमएस, सीएसएस, पीपीएससी, एफपीएससी करें, तो हर एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स का पोर्शन लाजमी होता है जो कि डेली आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड वीक के करंट अफेयर्स जो कि फेब 3rd वीक 2023 से रिलेटेड है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन जो है किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो का मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। अब वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे 2023 जो है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया गया? तो इसका आंसर हमारे पास है 16 फरवरी 2023, यानी कि 16 फरवरी 2023 को वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे 2023 जो है वो ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड बैंक चीफ हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन नियरली अ ईयर अर्लियर ही वाज अपॉइंटेड इन 2019। आपने वर्ल्ड बैंक के चीफ का नाम बताना है जिन्होंने रिसेंटली अपनी रेजिग्नेशन अनाउंस की है, और वो एक साल पहले ही उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया और वो 2019 में अपॉइंट हुए थे। तो इसका आंसर हमारे पास है डेविड मालपास। तो आपने याद रखना है कि डेविड मालपास जो वर्ल्ड बैंक के चीफ थे, उन्होंने रिसेंटली अपनी रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया एक साल पहले ही, और वो 2019 में अपॉइंट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंपनी लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड टू वे मैसेजिंग सिस्टम। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि कौन सी कंपनी ने दुनिया की पहली सैटेलाइट बेस्ड टू वे मैसेजिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हमारे पास है क्वालकॉम। तो क्वालकॉम एक ऐसी कंपनी है जिसने वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड टू वे मैसेजिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन अनाउंसेस हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स एड टू पाकिस्तान। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस की है एड टू द पाकिस्तान, वो कितने मिलियन डॉलर्स की एड थी? तो इसका आंसर हमारे पास है 5 मिलियन डॉलर्स। तो आपने याद रखना है कि रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन अनाउंसेस 5 मिलियन डॉलर्स एड टू द पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच सिटी लॉन्चेस फूड डिलीवरी रोबोट्स नेम एट टालबोट्स। कौन सी सिटी ने फूड डिलीवरी रोबोट्स जो है वो लॉन्च किए हैं जिनका नाम टालबोट्स है? तो इसका आंसर हमारे पास है दुबई। तो आपने याद रखना है कि दुबई ने फूड डिलीवरी रोबोट्स जो है वो लॉन्च किए हैं जिनका नाम जो है वो है टालबोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which airline will be the Pakistan first private airline to introduce Embraer E-jets in the country's commercial aviation। आपने बताना है कि कौन सी एयरलाइन पाकिस्तान की पहली प्राइवेट एयरलाइन होगी जो कि Embraer E-jets जो है वो कंट्री कमर्शियल एविएशन के अंदर इंट्रोड्यूस करेगी। तो इसका आंसर हमारे पास है K2 Airways। तो K2 Airways will be the Pakistan first private airline to introduce Embraer E-jets in the country's commercial aviation। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Name the US ambassador to Pakistan who has recently inaugurated a US government funded preservation project at Lahore Fort। आपने उस यूनाइटेड स्टेट एम्बेसडर का नाम बताना है जिसने रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट फंडेड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है लाहौर फोर्ट में। तो इसका आंसर हमारे पास है डोनाल्ड ब्लॉम। तो आपने याद रखना है कि डोनाल्ड ब्लॉम विच इज द यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान recently inaugurated a US government funded preservation project at Lahore Fort। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैप्टन ऑफ द इंग्लैंड फॉर्मर वर्ल्ड कप विनर हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है इंग्लैंड के कैप्टन का नाम जिन्होंने सारी फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट से जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने वर्ल्ड कप के वो विनर भी हैं, यानी कि वर्ल्ड कप भी उन्होंने इंग्लैंड को जिताया हुआ है। तो इसका आंसर हमारे पास है एवन मॉर्गन। तो एवन मॉर्गन कैप्टन थे, इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन थे जो कि वर्ल्ड कप में विनर भी हुए। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिए जितने भी क्रिकेट के फॉर्मेट्स हैं उन सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन टू स्कोर सेंचुरी इन वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच अगेंस्ट आयरलैंड। आपने बताया कि वो कौन सी पहले पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने सेंचुरी की है वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में आयरलैंड के अगेंस्ट। तो उनका नाम है मुनीबा अली। तो आपने याद रखना है कि मुनीबा अली फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन है जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है एक वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में अगेंस्ट द आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे जो है वो हर साल कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 17 फरवरी। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन 17 फेब या 17 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 वाज होस्टेड बाय विच सिटी। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 जो है वो कौन सी कंट्री ने होस्ट किया, कौन सी सिटी ने होस्ट किया। तो इसका आंसर हमारे पास है दुबई। तो आपने याद रखना कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 वाज होस्टेड बाय दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मेट विद द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की रिसेप तैयब एर्दोगन ऑन विच डेट। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो जो है तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन से कौन सी डेट को मिले। तो इसका आंसर हमारे पास है
16 फरवरी 2023। तो आपने याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की से तैयब उर्दगान से 16 फेब 2023 को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री लॉन्च ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर हज पिलग्रिज्म फ्रॉम 58 कंट्रीज एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि कौन से मुल्क ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी जो है वो हाजियों के लिए जो है वो ओपन की है, लॉन्च की है फ्रॉम द 58 कंट्रीज के लिए, लेकिन उसमें पाकिस्तान एक्सक्लूड नहीं है। तो कंट्री का नाम है सऊदी अरेबिया। तो आपने याद रखना है कि सऊदी अरेबिया लॉन्च ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर हज पिलग्रिज्म फ्रॉम 48 कंट्रीज एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच टू कंट्रीज कंक्लूड 2 वीक लॉन्ग अल कासा 4 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि कौन सी वो दो कंट्रीज हैं जिन्होंने 2 हफ्ते की लॉन्ग अल कासा 4 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है। तो इसका आंसर हमारे पास है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। तो अपने याद रखें कि पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया conclude the 2 week long Al Qasa 4 joint military exercise. Next question हमारे पास है, which country has passed laws allowing anyone over 16 to change registered gender? कौन सी कंट्री ने ऐसा लॉ पास किया है जिसपे वो उनको अलाउ करेगा कि वो अगर 16 साल से ज्यादा है तो वो अपना रजिस्टर्ड जेंडर जो है उसको चेंज करवा सकते हैं। तो कंट्री का नाम है स्पेन। सो स्पेन ने ऐसा लॉ जो है वो पास किया है जिसमें 16 साल से ज्यादा वाले जो पर्सन है वो अपना रजिस्टर्ड जेंडर जो है वो चेंज करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द न्यू अपॉइंटेड सीईओ ऑफ द यूट्यूब। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि न्यू अपॉइंटेड सीईओ जो है वो यूट्यूब के वो कौन है। तो इसका आंसर हमारे पास है नियाल मोहान। तो आपने याद रखना कि नियाल मोहान जो है वो न्यू अपॉइंटेड सीईओ है यूट्यूब के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री न्यू स्पेस रॉकेट फेल्स टू ब्लास्ट ऑफ एंड द नेम ऑफ द रॉकेट वाज H3 स्पेस रॉकेट। आपने बताना कि कौन सी कंट्री का न्यू स्पेस रॉकेट जो है वो फेल कर गया ब्लास्ट ऑफ करने से, और उस रॉकेट का जो नाम है वो है H3 स्पेस रॉकेट। उस कंट्री का नाम क्या है? तो कंट्री जापान। तो अपने याद रखना कि जापान का न्यू स्पेस रॉकेट जो है वो फेल कर गया टू ब्लास्ट ऑफ करने के लिए, और उस रॉकेट का नेम था H3 स्पेस रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूट्यूब वाज क्रिएटेड ऑन विच डेट। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि यूट्यूब जो है वो कौन सी डेट को क्रिएट हुआ। तो इसका आंसर हमारे पास है 14 फरवरी 2005। तो आपने याद रखना कि यूट्यूब वाज क्रिएटेड ऑन 14 फेब 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टीव चेन, शार्ल हर्ले एंड जवाद किम वाज द फाउंडर ऑफ। इस क्वेश्चन के अंदर बताना है जो आपको 3 नाम नजर आ रहे हैं ये किसके फाउंडर हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है यूट्यूब। तो स्टीव चेन, शार्ल हर्ले और जवाद करीम जो है वो यूट्यूब के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सौर रेवोल्यूशन विच वर सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। सौर रेवोल्यूशन जो है जो अक्सर न्यूज में देखा गया वो कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है अफगानिस्तान। तो आपने याद रखना कि सौर रेवोल्यूशन विच वर सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु स्कोर्ड द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ PSL 8। आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो है वो PSL सीजन 8 हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि किसने जो है वो पहली सेंचुरी की PSL 8 के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है मार्टिन गुप्टिल। मार्टिन गुप्टिल ने जो है वो पहली सेंचुरी की है PSL 8 के अंदर, और उन्होंने कराची किंग के अगेंस्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री फर्स्ट टाइम पास द लॉ प्रोवाइडिंग मेंस्ट्रुअल लीव। कौन सी कंट्री ने पहली दफा ये लॉ पास किया जो कि मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो इसका आंसर हमारे पास है यूरोप स्पेनिश गवर्नमेंट। तो यूरोप स्पेनिश गवर्नमेंट ने ये जो है लॉ पास किया कि वो मेंस्ट्रुअल लीव भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बुर्ज खलीफा डेवलप टू बिल्ड बिग आइलैंड नेम्ड नेचर आइलैंड इन अबू धाबी, हाउ मच इट वर्थ। अब जो जिन्होंने बुर्ज खलीफा जो है वो डेवलप किया था वो अब एक जो है बिग आइलैंड जिसका नाम नेचर आइलैंड है वो भी अबू धाबी में जो है वो बिल्ड करेंगे। तो उसकी कितनी वर्थ आएगी, यानी कि उसके ऊपर कितने पैसे लगेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास है $3.5 बिलियन। तो आपने याद रखना है कि बुर्ज खलीफा के डेवलपर जो है वो अब नेचुरल आइलैंड बना रहे हैं अबू धाबी के अंदर, और उसकी जो लागत है वो आएगी $3.5 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which city unveiled plans the 3-in-1 religious complex with a mosque, church and the synagogue on one side. The complex name is Abrahamic House. इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि कौन सी सिटी ने अनवील्ड किए प्लान्स 3, एक रिलीजियस कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 चीजें थी, मॉस्क था, चर्च था, साइनागोग था ऑन वन साइड, और द कॉम्प्लेक्स का नाम था अब्राहमिक हाउस। तो इसका आंसर हमारे पास है अबू धाबी। सो अबू धाबी अनवील्ड द प्लान्स 3-in-1 religious complex with a mosque, church and synagogue on one side. The complex name is Abrahamic House. Next question हमारे पास है, which Pakistani jets participated in the exercise held in the King Abdul Aziz Air Base Saudi Arabia. अच्छा, किंग अब्दुल अजीज एयर बेस सऊदी अरेबिया के अंदर जो एक्सरसाइज हुई थी उसमें से कौन से पाकिस्तानी जेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसका आंसर हमारे पास है F-16 एंड GF-17। ठीक है, तो जो किंग अब्दुल अजीज एयरबेस सऊदी अरेबिया में एक्सरसाइज हुई थी उसके अंदर जो पाकिस्तानी जेट्स थे वो 2 थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था
F-16 और GF-17। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इन विच पाकिस्तानी जेट्स पार्टिसिपेटेड हेल्ड इन द किंग अब्दुल अजीज एयरबेस सऊदी अरेबिया। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि उस एक्सरसाइज का नाम क्या था जिसके अंदर पाकिस्तानी जेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और कहां पे पार्टिसिपेट किया था, किंग अब्दुल अजीज एयरबेस सऊदी अरेबिया। तो एक्सरसाइज का नाम था स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2023। तो आप इस क्वेश्चन को किसी तरह से भी वो पूछ सकते हैं, तो आपको ये पूरी स्टेटमेंट का पता चाहिए कि एक्सरसाइज का नाम क्या था, स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2023। पाकिस्तानी जेट्स जो थे वो कौन कौन से थे, F-16 और GF-17, और पार्टिसिपेट कहां किया था, किंग अब्दुल अजीज एयरबेस सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच टीम विन द BPL 2023। बांग्लादेश प्रीमियम लीग जो है वो कौन सी टीम ने विन की, तो इसका आंसर हमारे पास है कोमिला विक्टोरियंस। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि कोमिला विक्टोरियंस विन द BPL 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विल एड हाउ मेनी मेगावाट्स टू द नेशनल ग्रिड। अब जो दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कितने मेगावाट्स जो है वो नेशनल ग्रिड में ऐड करेगा, तो इसका आंसर हमारे पास है 4320 मेगावाट। तो आपने याद रखना है कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विल एड 4320 मेगावाट टू द नेशनल ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज द दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि जो दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कहां पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है कोहिस्तान यानी कि KPK में। तो ये चीज आपने याद रखनी कि जो दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कोहिस्तान KPK में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नॉर्थ कोरिया हैज रिसेंटली फायर्ड व्हिच बैलिस्टिक मिसाइल इनटू द जापान EEZ। अब नॉर्थ कोरिया ने ना रिसेंटली एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है जापान के EEZ में। EEZ की एब्रिविएशन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो आपने बताना है कि कौन सा नॉर्थ कोरिया ने जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है जापान EEZ में, वो कौन सा बैलिस्टिक मिसाइल था, तो इसका आंसर हमारे पास है हवासोंग 15 इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM, जिसकी एब्रिविएशन आपको पता चल गई, यानी कि ICBM से मतलब है इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल, और जो कौन सा था वो हवासोंग 15। तो नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है उनके EEZ में, इधर से आपको दो चीजों की एब्रिविएशन भी पता चली कि EEZ की एब्रिविएशन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और ICBM की एब्रिविएशन है इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने फायर किया था उसका नाम था हवासोंग 15 इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच समिट हेल्ड ऑन 18 Feb 2023 इन एडिस अबाबा इथियोपिया। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि कौन सा समिट जो है वो एडिस अबाबा इथियोपिया के अंदर जो है 18 Feb 2023 को हुआ। तो समिट का नाम क्या था, अफ्रीकन लीडर्स 2 डेज अफ्रीकन यूनियन समिट। तो आपने याद रखना है कि अफ्रीकन लीडर्स ने 2 डेज का समिट किया, अफ्रीकन यूनियन समिट था, और ये कहां पे हुआ, एडिस अबाबा इथियोपिया में ऑन 18 Feb 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टेम्बा बावूमा हैज रिसेंटली बिकम्स which country test captain and it was the first time that black becomes this country test captain। अब नाम है आपके पास टेम्बा बावूमा, वो जो है एक कंट्री के टेस्ट कैप्टन बने, और ऐसा हिस्ट्री में पहली बात हुआ है कि एक ब्लैक जो है वो इस कंट्री का टेस्ट कैप्टन बना है। तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ अफ्रीका। तो आपने याद रखना है कि टेम्बा बावूमा जो है उनका साउथ अफ्रीका से ताल्लुक है, और उन्होंने रिसेंटली जो है वो उनकी कंट्री के टेस्ट कैप्टन बने, और ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई ब्लैक जो है वो कंट्री का टेस्ट कैप्टन हो। तो इनका ताल्लुक है साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बलोचिस्तान प्रोविंशियल असेंबली पास अ रेजोल्यूशन टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन। अब बलोचिस्तान की प्रोविंशियल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि वो डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करेगी। किन के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करेंगे ये आपने बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास है लोकल्स एंड नॉन लोकल्स। तो आपने याद रखना है कि बलोचिस्तान प्रोविंशियल असेंबली पास अ रेजोल्यूशन टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द लोकल्स एंड नॉन लोकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बलोचिस्तान प्रोविंशियल असेंबली पास्ड अ बिल टू सेट अप व्हिच स्कूल ऑन 18 Feb 2023। अच्छा, बलोचिस्तान प्रोविंशियल असेंबली ने एक बिल भी पास किया है जिससे वो एक स्कूल सेटअप करेगी ऑन 18 Feb 2023। कौन से स्कूल की बात हो रही है, इसका आंसर हमारे पास है दानिश स्कूल्स। तो आपने याद रखना है कि बलोचिस्तान प्रोविंशियल असेंबली पास्ड अ बिल टू सेट अप दानिश स्कूल्स ऑन 18 Feb 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जानस 1 इजा। अब ये जो है ये क्या चीज है, JANUS 1। तो चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास है वर्ल्ड फर्स्ट क्लाउड बिल्ट डिमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है जानस 1 JANUS 1। तो ये वर्ल्ड की पहली क्लाउड बिल्ट डिमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है। तो याद रखना, भूलना नहीं है कि जानस 1 इज अ वर्ल्ड फर्स्ट क्लाउड बिल्ट डिमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कंप्लीट कुरानिक लेसन्स इन लाहौर। पहली बार तारीख में ऐसा हुआ है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने कुरान लेसन जो है वो कंप्लीट किए लाहौर में। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि कितने मेंबर्स जो थे
ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के थे जिन्होंने कुरान लेसन जो है वो लाहौर में कंप्लीट किए। तो इसका आंसर हमारे पास है 30 मेंबर्स। तो आपने याद रखना है कि पहली बार हिस्ट्री में 30 मेंबर्स जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने कुरानिक लेसन कंप्लीट किए लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वर्ल्ड सोशल डे ऑफ जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि वर्ल्ड सोशल डे जो है जस्टिस का वो हर साल कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 20 फरवरी। तो आपने याद रखना है कि द वर्ल्ड सोशल डे ऑफ जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 20 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट वाज द थीम ऑफ द सोशल जस्टिस डे 2023। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि थीम क्या था सोशल जस्टिस डे का 2023 का। ठीक है, 2023 का सोशल जस्टिस डे का थीम क्या था। तो इसका आंसर हमारे पास है ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। तो ये चीज आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं है कि सोशल जस्टिस डे 2023 का थीम क्या था। तो थीम था ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेम द फर्स्ट इंटरनेशनल समिट व्हिच वाज हेल्ड इन नेदरलैंड्स रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने पहले इंटरनेशनल समिट का नाम बताना है जो कि नेदरलैंड्स में हुआ है और उसका जो रिलेटेड है वो किसके साथ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो इसका आंसर हमारे पास है इंटरनेशनल समिट ऑन द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री डोमेन REAIM 2023। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इंटरनेशनल समिट ऑन द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री डोमेन ये पहला इंटरनेशनल समिट है जो कि नेदरलैंड्स के अंदर हुआ है और ये किससे रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री विल होस्ट G7 समिट 2023। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि कौन सा मुल्क जो है वो G7 समिट 2023 को होस्ट करेगा। तो इसका आंसर हमारे पास है जापान। तो आपने याद रखना कि जापान विल होस्ट G7 समिट 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिसेंटली इंडोनेशिया गेट द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि रिसेंटली इंडोनेशिया को कौन सी कंट्रीज की जो है वो चैंपियनशिप मिली है। तो इसका आंसर हमारे पास है एशियन कंट्रीज 2023। तो एशियन कंट्रीज जो है वो बेसिकली इट्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। तो इंडोनेशिया गेट द चेयरमैनशिप ऑफ एशियन कंट्रीज 2023 और एशियन की एब्रिविएशन आपके सामने मेंशन्ड है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइनर्जी टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर इज द थीम ऑफ। अब ये जो आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है साइनर्जी टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर, ये किसका थीम है। तो इसका आंसर हमारे पास है एशियन 2023, यानी कि एशियन 2023 का जो थीम है वो है साइनर्जी टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंडिया इज ट्राइंग टू स्टॉप डी क्लासिफिकेशन ऑफ विच पीपल। इंडिया जो है वो ट्राई कर रहा है ताकि डी क्लासिफिकेशन को स्टॉप करे, कौन से लोगों के लिए, कश्मीर पीपल्स। सो इंडिया इज ट्राइंग टू स्टॉप डी क्लासिफिकेशन ऑफ कश्मीर पीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्रिस्टियन आर्ट्सू फाउंडेड आफ्टर द टर्की अर्थक्वेक ही वाज द फेमस फुटबॉलर बिलोंग्स टू विच टीम ऑफ फुटबॉल। अब जो क्रिस्टियन आर्ट्सू थे वो जो है टर्की अर्थक्वेक के बाद जो है वो फौत हो गए, वो एक फेमस फुटबॉलर थे, उनका ताल्लुक फुटबॉल की कौन सी टीम से था ये आपने बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास है गाना। सो क्रिस्टियन आर्ट्सू फाउंडेड आफ्टर द टर्की अर्थक्वेक ही वाज द फेमस फुटबॉलर एंड he belongs to the Ghana. He was a relation or he was in the Ghana team in the football team of the Ghana। तो आपने ये चीज याद रखने की क्रिस्टियन आर्ट्सू अगर आप वो पूछे कि वो किससे रिलेटेड करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, तो आपने नाम बताना है कंट्री का, घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 21 फेब एवरी ईयर, यानी कि 21 फरवरी हर साल जो है वो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन इज द थीम ऑफ। अब ये भी एक थीम है, ये किस चीज का थीम है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। तो ये थीम है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2023 का। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सैयद जमीर शाह विंस व्हिच कंपटीशन इन द यूएसए। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि सैयद जमीर शाह ने कौन सा कंपटीशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में विन किया है। तो इसका आंसर हमारे पास है इस्लामिक कैलीग्राफी एग्जीबिशन कंपटीशन। तो आपने याद रखना कि सैयद जमीर शाह विंस इस्लामिक कैलीग्राफी एग्जीबिशन कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाकिस्तान फर्स्ट हीलियम फ्री टेस्ला एमआरआई मशीन हैज अराइव्ड एट व्हिच हॉस्पिटल। पाकिस्तान की पहली हीलियम फ्री टेस्ला एमआरआई की एब्रिविएशन होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन जो है वो कौन से हॉस्पिटल में आई है। तो इसका आंसर हमारे पास है खैबर टीचिंग हॉस्पिटल केबीके। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि पाकिस्तान की पहली हीलियम फ्री टेस्ला मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन जो है वो खैबर टीचिंग हॉस्पिटल केबीके में अराइव हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीपी ऑगस्ट हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स फॉर बलोचिस्तान फ्लड अफेक्टेड एरियाज। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने जो है वो मिलियन डॉलर्स देने का
जो है ओके की है कि वो बलोचिस्तान फ्लड अफेक्टेड एरियाज के लिए। तो इसका आंसर हमारे पास है $5 मिलियन। तो अपने याद रखने के एशियन डेवलपमेंट बैंक ओकेस $5 मिलियन फॉर बलोचिस्तान फ्लड अफेक्टेड एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द करंट चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर कौन है। तो इसका आंसर हमारे पास है हारून रशीद। तो अपने याद रखने के हारून रशीद इज द करंट चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने फरवरी थर्ड वीक 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया, जो कि आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।